नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको जानकारी होगा ना कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है एसएससी के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम संपूर्ण डिटेल्स आपको बताएंगे ही, साथ में इसका पिछला 5 आपको कटअप बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो ना कितना नंबर लाने पर आपको सिलेक्शन होता रहा है पिछला वैकेंसी में। पिछला 5 कटअप दोस्तों, ठीक है, आपका कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स है ना पहले मैं वो आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, आपको पता है ना टोटल इसमें वैकेंसी है 1876 पोस्ट। ठीक है, जिसमें से आपका दोस्तों अलग अलग अर्धसैनिक बलों में 1714 पोस्ट है और बाकी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में 162 पोस्ट है। कुल मिलाकर 1876 पोस्ट है और अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 15 अगस्त तक लास्ट डेट है। बाकी दोस्तों करेक्शन अगर फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है तो इस डेट को 16-17 अगस्त को कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही बार वो सही से भरना। ठीक है, बाकी एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से 20 से 25 जनरल, ओबीसी का 3 और एससी को 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन जो है ना 15 अगस्त तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और डीएल वगैरह जो आपका मांग रहा है ना दिल्ली पुलिस के लिए आपका 15 अगस्त तक का लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हो। और दिल्ली पुलिस में आपका डीएल मांग रहा है केवल मेल कैंडिडेट का, और दोस्तों फीमेल का नहीं लगेगा। बाकी जो अदर पोस्ट है ना जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी केवल आप ग्रेजुएशन कर रखे अप्लाई कर सकते हो। अब कितना कितना सीट है दोस्तों, पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग खुद देख लो। ठीक है, अब इसका एग्जाम अक्टूबर में होगा और इसमें सैलरी जो मिलती है 35,400 से लेकर 1,12,400 सैलरी मिलती है। ठीक है, इन हैंड अगर बात करें ना फर्स्ट मंथ जो आपका सैलरी मिलेगा भैया ये 50,000 के आसपास मिलेगा। सारा कुछ आपको बताएंगे इस जॉब का, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ता है, सारा कुछ आपको बताएंगे आएंगे। ठीक है, पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें ना पेपर 1 का, देखिए सबसे पहले पेपर 1 होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल है। ठीक है, पहले पेपर 1, उसके बाद दोस्तों आपका पीटी यानी पीएसटी यानी फिजिकल, फिर पेपर 2 होगा, देन आपका मेडिकल और डीबी होता है। बाकी जो वैकेंसी में देखो जिसमें 2 एग्जाम हो ना तो प्री प्लस मेंस, पेपर 1 प्लस पेपर 2 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों पेपर 1 में आपका उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में जितना बच्चे पास होंगे उसको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। समझिएगा आप इसका सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 में आपका 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 3 गलती करोगे, एक जो आपका सही भी होगा वो कट कर लिया जाएगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, मैथ से भी 50 क्वेश्चन है और जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन हो गया और दोस्तों इंग्लिश से आपका 50 क्वेश्चन हो गया। तो नॉर्मल सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं सिलेबस ही कवर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आगे बताऊंगा। देखो फर्स्ट फेज आपका पेपर 1 है, उसके बाद फिजिकल है। ठीक है, तो फिजिकल आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश से ही केवल सवाल पूछेगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 निगेटिव है। यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे ना, जो आपका इंग्लिश का भूमिका है सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों देखो जो पेपर 1 है 200 मार्क्स का ये वाला, और पेपर 2 जो यहाँ पर है ना ये भी 200 मार्क्स का, यानी आउट ऑफ 400 ही आपका मेरिट जाता है, यानी 400 नंबर में आपका मेरिट बनेगा, जिसमें से इंग्लिश 200 ये और 50 नंबर ये, 250, मतलब इंग्लिश का सबसे ज्यादा भूमिका है। और अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो सर बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दो जहां से हम इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। देखो मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना जहां से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों विनय कक्षा के नाम से। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों 150 ग्रामर रूल्स एक ही दोस्तों मैराथन क्लास में कवर किया है। समझ लो कितना दोस्तों आपके लिए बढ़िया चीज होने वाला है कि भैया 150 जो ग्रामर का रूल्स है ना एक ही मैराथन क्लास में कवर किया गया है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, साथ में दोस्तों इनका कंप्लीट प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको साइनोलिज्म हो गया, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया। ठीक है, ये भी दोस्तों प्लेन टू पैरामाउंट बुक का दोस्तों यहाँ पर सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। आजकल दोस्तों जो सवाल है ना बच्चे काफी इस बुक को दोस्तों पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट दोस्तों इन सब का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इंग्लिश का आपका काफी दोस्तों स्ट्रांग हो जाइएगा अगर इंग्लिश का पूरा इनका आप देख लेते हो ना, जो आपका 150 प्लस ग्रामर रूल्स है। अब 150 प्लस ग्रामर रूल्स एक भी रूल आपका छूटने वाला नहीं है, तो जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 बता दिया, उसके बाद पेपर 2 बता दिया, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। पेपर 1 होगा, पहले पेपर 1 हो गया, उसके बाद दोस्तों 20 में आपका पीटी और पीएसटी है। इसके लिए आपका हाइट भी मैं बता दूं, हालांकि पहला वीडियो मैंने बताया था उसमें बताया था। यहाँ में आपका हाइट जो आप है ना एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 और फीमेल में 157। बाकी दोस्तों आप अदर्स में जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनका हाइट 170 और दोस्तों फीमेल में 154। एसटी का चेस्ट आपका 79 से 82
और दोस्तों 80 से लेके 85 अदर्स का। रेस होगा, दो प्रकार का रेस होता है, एक 100 मीटर का मेल में 16 सेकंड और 100 मीटर का फीमेल में 18 सेकंड समय मिलता है। इसको आप बोल सकते हो ना फास्ट आपका रनिंग करना होता है। बाकी दोस्तों एक किलोमीटर 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट मेल को मिलेगा और 800 मीटर फीमेल का 4 मिनट का समय मिलता है। यानी दो प्रकार का रनिंग है, एक दोस्तों ये फास्ट वाला रनिंग हो गया, ये दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग हो गया, ठीक है। तो दो प्रकार का रनिंग है मेल फीमेल का यहाँ पे है। बाकी लॉन्ग जंप यहाँ पे लिखा है दोस्तों कितना कितना है, 3.6 मीटर मेल और 2.7 मीटर फीमेल, और आपका हाई जंप 1.2 और 0.9 और शॉर्ट पुट जो है केवल मेल के लिए 4.5 मीटर होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं कटअप आपको बता रहा हूँ पहले 2022 का, इससे पहले साल का जो पिछले साल का वैकेंसी था 2022 का कटअप। इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा, पेपर 1 और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, पेपर 2 का, ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ये नीचे वाला। पेपर 1 में जनरल का पॉइंट में नहीं लिखता हूं, छोड़ो पॉइंट का हटा देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, पॉइंट 1 2 1 2 ये सब हटा देते हैं, डायरेक्ट बताता हूं। मेल में अगर बात करें ना तो दोस्तों 115 नंबर पर जनरल का पेपर 1 में आउट ऑफ 200, ये ध्यान रखिएगा, ये 200 मार्क्स में आउट ऑफ, क्योंकि पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 जो है आपका यहाँ पर देखो पेपर 1 200 मार्क्स का है, तो 200 में से 115 जिसका था उसको दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया गया था। क्लियर है। चलो ओबीसी की बात करें मेल में तो 103 हो गया, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 104 हो गया दोस्तों, 79 आपका एससी का और 78 आपका एसटी का गया था, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट को बता देता हूं दोस्तों, फीमेल को 126, ठीक है, मेल में फीमेल में दोस्तों जनरल में माफ कीजिएगा 118 आपका ओबीसी हो गया और 100 दोस्तों आपका यहाँ पर 20 ईडब्ल्यूएस का और 95 दोस्तों आपका गया था एससी का फीमेल में और 88 आपका एसटी का फीमेल में। आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि मेल से ज्यादा फीमेल का कटअप है। कारण क्या है ना, जो वैकेंसी का आप यहाँ पर भी कंपेयर कर लो, मेल में ज्यादा वैकेंसी है, फीमेल में कम वैकेंसी है। अब जहाँ मेल में दोस्तों सीआरपीएफ में 818 में टोटल वैकेंसी है, जिसमें से मेल का 788 पोस्ट है, मात्र फीमेल का 30 पोस्ट है। आप देख रहे हो ना कितना कम वैकेंसी है, जहाँ 107 केवल 6 वैकेंसी, तो इसलिए मेल का सीट कम है तो कटअप जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगा, ये इसी कारण यहाँ पर कटअप ज्यादा है। अब देखो पेपर 2 का दोस्तों, पेपर 2 का कितना गया था, पेपर 2 दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 कहने का मतलब क्या है ना, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिलाकर, यानी दोस्तों जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल के लिए जितना बच्चों को बुलाता है, ठीक है, उसके लिए कितना कटअप गया है, ठीक है। देखो पेपर 1 200 मार्क्स हो गया, पेपर 2 200 यानी 400 में से दोस्तों आपको कटअप बता रहा हूं, 400 में से कितना नंबर लाने पर दोस्तों आपका सिलेक्शन हुआ था, यानी एक तरह से बोल सकते हो ना आपका मेरिट के लिए, ठीक है, क्योंकि मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है लास्ट में। पेपर 1 हुआ, ठीक है, पेपर 1 में इतना नंबर, इतना मैंने यहाँ पर कटअप बताया, ठीक है, उसके लिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है। फिजिकल में जितना बच्चे पास हुए, पेपर 2 200 देने के लिए बैठे, तो पेपर 2 और दोस्तों पेपर 1 दोनों जोड़कर, क्योंकि मेडिकल में कितना बच्चों को बुलाया गया था उसके लिए, तो एक तरह से फाइनल मेरिट के लिए आप बोल सकते हो ना भैया इतना है, ठीक है। चलो पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों को जोड़कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेडिकल के लिए। ये दोस्तों जनरल में सबसे पहले मेल की बात करें ना, ये 252 252, ठीक है, और दोस्तों 154 आपका हो गया ये ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 160, कितना का अंतर ये आप लोग देख लो, 121 आपका हो गया एससी का और 123 आपका एसटी का, ये मेल में, ठीक है। अब देखो फीमेल की अगर बात करें तो 288 दोस्तों आपको गया है जनरल में, 203 आपका ओबीसी में, 223 आपका ईडब्ल्यूएस में, 157 आपका एससी में और एसटी में 158, ठीक है। अब देखिए इतना जिनका नंबर था उनको मेडिकल के लिए बुलाया लिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो साल 2022 का मैंने बताया। अब पिछला 5 कटअप देख लीजिए। देखिए ये जो कटअप मैं बता रहा हूँ ना, ये पेपर 1 का कटअप है, 2017 से लेके 21 तक का आपको बता रहा हूँ, 22 का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। देखो सबसे पहले जनरल का ये सारा मेल कैंडिडेट का है, पेपर 1 का कटअप है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपका 1 का कटअप है, ठीक है, पेपर 2 मिलाकर नहीं है, ठीक है। चलो जनरल का यहाँ पे देख लो 112, ओबीसी का आपका 97, ईडब्ल्यू उस टाइम नहीं बना था, 84 आपका हो गया एससी का और एसटी का 81, पेपर 1 मतलब आउट ऑफ 200 है, ठीक है, ये 17 हो गया। 18 की बात करें तो यहाँ पे 137 127 99 110 तक कटअप थोड़ा बहुत इधर उधर वेरियस कर रहा है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करें 2019 की ना, तो 104.12 ये दोस्तों आपका सारा मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, ओबीसी का 97.78 है और देखो एससी का 75.45 और दोस्तों आपका एसटी का 73.59, ठीक है, तो ये कटअप है। अब देखो 2020-21 का 118, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अंतर आप लोग देखो 112
और 2018 में ज़्यादा है, 2019 में 104 है, और 2000 जो आपका 20-21 है ना 118 है। तो कट ऑफ कम ज़्यादा कितना का रेंज में है भैया? हाईएस्ट चला गया 137 और लोएस्ट की अगर हम बात करते हैं 104, ठीक है 104 है। ये सारा डिपेंड करता है पेपर का कैसा भैया लेवल है। पेपर आसान पूछेगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि भैया हमारा 100 हाईएस्ट गया है भैया 137, चलो मिनिमम आपका 104 नंबर है, तो इसी के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है कि भाई इस बार भी इतना रह सकता है। सारा कुछ डिपेंड करता है भैया आपका पेपर के लेवल पर। तो ये आपका कट ऑफ 118, 113, 87 पर 91 EWS ये दोस्तों है। बाकी आपका एससी का 90 और 85, ठीक है। देखिए दोस्तों ये 2020-21 का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मेल कैंडिडेट का। यहाँ पर आप देख सकते हो एससी का 129.19, ठीक है। और टोटल कितना कैंडिडेट अवेलेबल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एसटी का 135 हो गया, ये तो एक सर्विसमैन का हो गया 81, ठीक है। ओबीसी का 178.32, ईडब्ल्यूएस का 129, ठीक है। और दोस्तों जनरल का चला गया है आपका 250, ठीक है। चलो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट का इतना सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, मेरिट के लिए मेडिकल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2018 का पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मेल फीमेल दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फीमेल का एससी का 123 है, एसटी का 207 हो गया, ओबीसी का 258 है, पॉइंट का छोड़ देते हैं चलो। ओबीसी हो गया, ये जनरल का आपका बात करें ना यूआर का 286, ठीक है। मेल का देखो 190, 169 दोस्तों, 196 और 300, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। पेपर 1 का भी बताया और हमने पेपर 1 प्लस पेपर 2 का यानी आउट ऑफ 400 भी ये दोनों का बता दिया, ठीक है। तो ये कट ऑफ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कितना नंबर लाने पर कितना नंबर आप लोग लाइएगा तो आपका पेपर 1 में सिलेक्शन हो सकता है फिजिकल के लिए, ठीक है। फिर पेपर 2 दीजिएगा, पेपर 2 केवल इंग्लिश का है तो इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सारा कुछ हमने आपको डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीपीओ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। ये जो वैकेंसी आपको पता है ना सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोस्तों देखो जब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है ना, दारोगा आसान भाषा में समझिएगा डबल स्टार, अर्धसैनिक बलों में दोस्तों आपका दारोगा का पोस्ट, ठीक है। जैसे तमाम अर्धसैनिक बलों में पोस्ट है दोस्तों, उसमें आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट में आपका ड्यूटी होता है, ठीक है। आपके अंडर कांस्टेबल रैंक जो एसएसजीडी के थ्रू जाते हैं ना कांस्टेबल वाले, तो वो दोस्तों 30-40 कांस्टेबल आपके अंडर काम करेंगे। अच्छा जॉब है दोस्तों, समझ लीजिए। बिहार दरोगा होता है, यूपी दरोगा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का दरोगा बात कर रहा हूँ, उसका तो क्रेज बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी दोस्तों उससे कम नहीं है, ये दोस्तों अर्धसैनिक बलों में आप दरोगा बनिएगा। अच्छा खासा इन हैंड 50,000, तो पहला महीना हमने बताया कि आपको 50,000 मिलेगा। धीरे धीरे जॉब कीजिएगा, आपका सैलरी 70-80 हज़ार मिलने लगेगा 1 आध साल बाद, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 2 एग्जाम होता है, ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। कोई सवाल पूछना हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।